मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है। जय श्री कृष्ण। देविया सज्जनों, कमेंट बॉक्स में किसी ने मुझसे पूछा कि साधु किसे कहते हैं। तो संस्कृत में तो कहते हैं कि साध्यते परम कार्यम येन स साधु, जिसने उस परम पिता परमेश्वर को पाने का मार्ग जिसने साध लिया है उसको साधु कहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने कुछ और ही कह दिया कि कलयुग के साधु कैसे होंगे। जैसे पंडित के बारे में बताया ना, तो वैसे साधु के बारे में बताया कि अशुभ वेश भूषण धरे भच्छा भच्च जे खाएं, ते जोगी ते सिद्ध नर पूज्यत कलयुग माए। अर्थात देखो देविया सज्जनों, माफ करना, क्षमा करना अगर गलती हो तो। जटाजूट अगर साधु संतों ने रखी है और चंदन लेपन किया हुआ होगा तो वह समझो कि कलयुग के साधु हैं। कहा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और भच्चा भच्च से खाएं, मीट मांस से लेकर के फल फ्रूट जो उनको मिल जाए वो खाते हैं। और लोग कहते हैं कि यही योगी हैं, यही परमेश्वर, यही पे हमारे परमेश्वर हैं, उन्हीं को दान देते हैं। तो देविया सज्जनों, और एक संत और कहते हैं, साधु गांठ न बांधते, उधर समाता ले और आगे पीछे हरी फिरे, जब मांगे तब दे। अरे साधुओं को मांगने की क्या जरूरत है। मैं उसको साधु नहीं समझता जिसका 5 एकड़ वृंदावन में, 5 एकड़ हरिद्वार में, 5 एकड़ दिल्ली में। वो साधु कहाँ है? वो तो एकत्र करने वाला है। अब देखो भगवान की कृपा से मेरे पास कुछ भी नहीं है दिल्ली में। 30 साल से मैंने किसी से मांगा नहीं कि मेरे लिए 50 गज दो, 100 गज दो। हाँ, कोई संत गृहस्थी दे दे तो मना नहीं करूँगा, मेरे को आवश्यकता है। लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा है उसी की कृपा से मिलेगा, मेरे कहने से नहीं। तो अशुभ वेशभूषण धरें भच्छा भच्च जे खाएं हैं। जो हम भी दान उन्हीं जिनको देते हैं जिनका पेट भरा हो, जिसके पास 3 फ्लोर हो। हम भी कम नहीं है, हम गृहस्थी लोग। तो देवी सज्जनों, यही बात जो कह रहे थे, जो कबीरदास जी सत्संग करते थे तो कहते थे, कहने लगे एक दिन कि जैसे जीभ से जो पानी पीते हैं, जीभ से जो जानवर, वो मांसाहारी होते हैं, और जो मुंह से पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो यही भच्छा भच्छ, यहाँ पे भक्ष और अभक्ष प्लस भक्षा भक्ष यहाँ पे संधि हुई है। तो जीभ से, जैसे कुत्ता बिल्ली शेर आदि जीभ से पानी पीते हैं तो मांसाहारी होते हैं। लेकिन जो मुंह से पीते हैं, जैसे गाय के आगे आप मीट मांस रख देंगे तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो सत्संग कर रहे थे कबीरदास जी, उन्होंने कहा देखा जाए तो इस कलयुग में मनुष्य भी ये कुत्ता ही है। तो जो उनका अनुयायी था वो खड़ा हो गया, महाराज जी हम कथा सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देखा जाए तो मनुष्य भी कुत्ता है। कि मैं सही बात कर रहा हूँ और आपके सामने कह रहा हूँ। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है बच्चा बच्चे खाएं। जो भक्षण योग्य नहीं है मनुष्य का वो भी खाएंगे। और आप देख ही रहे हैं कहाँ
आश्रम में हैं या जेल में हैं, भगवान जाने। तो देवी और सज्जनों, उन्होंने कहा सिद्ध करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि एक में मीट मांस ले आओ, और एक में तुमने केले और सेब के जो प्रसाद रखा है दोनों डोनों में यहाँ पे रख दो। सबसे पहले कुत्ते को बुलाओ, 2 आदमियों को भेजा। तुम जो कथा नहीं सुनता वो नास्तिक आदमी को भी भेजो, दोनों साथ ले आना। गए, सिद्ध करना है। देवी सज्जनों कुत्ते को पट्टा पकड़ करके ले आए और छोड़ दिया। तो कुत्ता ने जो अपने हिस्से का था मीट मांस का डोना वो उठाकर चल दिया। एक डोना जो था केले का या सेब का जो भी हो वो छोड़ दिया। अब नास्तिक को बुलाया, 2 डोने थे, एक मांस का और एक केला वगैरह का। तो वो दोनों उठाने लगा, दोने उठाने लगा दोनों हाथ से। कबीरदास जी ने क्या कहा, क्या बात है, तुम दोनों ले जा रहे हो, कुत्ता तो एक ही ले गया, तुम 2। क्या ये मीट मांस है ना, ये मैं खाता हूँ, और मैं मांसाहारी हूँ और पत्नी मेरी शाकाहारी है, ये उसका काम आएगा प्रसाद, और ये मीट मांस मेरा है। तो देविया सज्जनों, कलयुग के साधु ऐसे ही होते हैं। तो आपको पसंद आया होगा, आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया। कोशिश कर रहा हूँ, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ, पहाड़गंज में, और मालवीय नगर में मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। राधे राधे, जय श्री।